स्टूडेंट्स, सुप्रभात। कैसे हैं आप सब लोग? आप सब लोग अच्छे होंगे, है ना? और विंटर से अपना बचाव भी कर रहे होंगे, है ना? ओके स्टूडेंट्स, आज आपके ग्रुप पे, सब लोगों के ग्रुप पे एक लिंक आया होगा। हिंदी सारथी करके कंपटीशन होने वाला है, उसमें आपको पार्टिसिपेट करना है ना? तो उसमें जो आपका सिलेबस है वो हिंदी व्याकरण आएगा। ओके, तो आप लोग अपने हिंदी व्याकरण की बुक के सिलेबस को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें और बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करें अपने कंपटीशन की। ओके स्टूडेंट्स, नाउ यू ऑल टेक आउट योर हिंदी व्याकरण बुक विथ पेंसिल एंड इरेजर। ओके, एंड टुडेज टॉपिक इज, क्या है आज का टॉपिक? जेंडर, दैट मीन्स लिंग। क्या टॉपिक है आज का हमारा? लिंग। और लिंग के लिए हम निकालेंगे पेज नंबर 27। विच पेज नंबर? पेज नंबर 27। Okay students, now look at it. What is the name of the chapter? लिंग। और लिंग को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? जेंडर। क्या कहते हैं? जेंडर। ओके स्टूडेंट्स, राइट डाउन द डे एंड डेट। व्हाट इज द डे टुडे? टुडे इज गुरुवार। And what is the date today? 26th of November 2020. And what is the name of the chapter? क्या नाम है हमारे चैप्टर का? लिंग। That means gender. Gender होता है गर्ल, like girl and boy. टू genders होते हैं। क्या होता है हमारे? दो लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग। आपके लिए आपके सब्जेक्ट में दो लिंग है, एक है पुल्लिंग एंड स्त्रीलिंग। नाउ लुक एट दिस, देखे और समझे। क्या ये? दिस इज अ बॉय, लड़का, एंड शी इज अ गर्ल। कौन है ये? लड़की। तो ये क्या हुआ हमारा? जो लड़के होते हैं, मैंस होते हैं, है ना, बॉयज होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? पुल्लिंग। क्या बोलते हैं हम उन्हें? पुल्लिंग। और जो हमारी गर्ल्स होती हैं, गर्ल्स को हम क्या बोलते हैं? गर्ल्स को हम बोलते हैं स्त्रीलिंग। क्या बोलते हैं हम? स्त्रीलिंग। जो हमारे बॉयज होते हैं, पापा लोग जो होते हैं, भैया जो होता है, हमारा भाई, ब्रदर, जो बॉयज होते हैं वो होते हैं हमारे पुल्लिंग। और जो गर्ल्स होती है, मामा, आंटी, दादी, चाची, मामी, वो कौन होंगी? हमारी स्त्रीलिंग होगी। ठीक है, ये सिर्फ हमारे ह्यूमन बीइंग्स में ही नहीं होता, ऐसा हमारा एनिमल्स में भी होता है। लाइक गाय, जब गाय का जेंडर चेंज करके हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? बैल। गाय का उल्टा क्या? बैल। गाय का जेंडर चेंज करके पुल्लिंग क्या होगा? बैल। यहाँ है मोर, मोर का जेंडर क्या हो जाएगा? मोरनी। देखिए यहाँ पर शेर, शेर का जेंडर क्या है? शेरनी, है ना? तो यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ जेंडर्स चेंज हो रहे हैं, है ना? लड़का का लड़की, बैल का गाय, शेर का शेरनी, मोर का मोरनी, है ना? और दादा का दादी, मामा का मामी, चाचा का चाची, भाई का बहन, तो उसका उल्टा हमें बोलना है, तो वो होगा हमारा जेंडर चेंज होना। नाउ लुक एट दिस, यहाँ पर क्या लिखा है? बच्चों, ऊपर दिए गए चित्रों में लड़का, बैल, शेर तथा मोर शब्दों से पुरुष जाति का और लड़की, गाय, शेरनी तथा मोरनी शब्दों से स्त्री जाति का पता चल रहा है। अभी मैंने आपको बताया जैसा कि जो हमारे बॉयज होते हैं वो होते हैं हमारे पुरुष जाति, लाइक पुल्लिंग,
एंड जो हमारी गर्ल्स होती है वो होती है हमारी स्त्री जाति, दैट मीन्स स्त्रीलिंग। ओके। शब्द के जिस रूप से उसके स्त्री या पुरुष होने का पता चले वे लिंग कहलाते हैं। शब्द के जिस रूप से उसके स्त्री या पुरुष होने का पता चले वे लिंग कहलाते हैं। दैट मीन्स अगर मैं आपसे बोलूं राम राम बाजार जाता है, तो आपको क्या पता चल रहा है इससे, इस शब्द से आपको क्या, इस लाइन से आपको क्या पता चल रहा है, किसके बारे में बात हो रही है? ये बात हो रही है राम के बारे में, है ना। पता चल रहा है ना आपको कि ये राम के बारे में बात हो रही है। और राम कौन है, किसका नाम होता है राम? क्या कभी राम हम गर्ल्स का नाम रखते हैं? नो, हमेशा राम जो होता है वो बॉयज में होता है ना, बॉय का नाम होता है राम। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, हमें शब्द के किस रूप से पता चल रहा है, हमें उस बॉय के नाम से पता चल रहा है कि वो स्त्री है, स्त्री मीन्स गर्ल है, या पुरुष या फिर बॉय है। तो हमें उसके नाम से ये पता चल गया कि वो एक बॉय है, यानी एक पुरुष है। तो जिसमें लिखा हो ना शब्द के जिस रूप से उसके स्त्री या पुरुष होने का पता चलता है, दैट मीन्स उसके नाम से ही हमें पता चल गया, उस शब्द से हमें पता चल गया, जो उसका नाम है उससे हमें क्या पता चल गया कि एक पुरुष है वो। तो वो हमारा क्या कहलाएगा, वही हमारा लिंग कहलाता है। शब्द के जिस रूप से हमें पुरुष होने का या स्त्री होने का पता चलता है वही हमारे लिंग कहलाता है। ओके, आपको समझ आई ना ये बात? नाउ टर्न द पेज। नाउ लुक एट लिंग। दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं लिंग? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, जैसा मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया। ओके, नाउ फर्स्ट इज पुल्लिंग। पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्दों को पुल्लिंग कहते हैं। जिन शब्दों से हमें ये पता चलता है ना कि ये मैन है, बॉय है, बैल है, मोर है, शेर है, जिससे हमें ये पता चलता है कि ये जो है ये पुरुष जाति के हैं, तो ये शब्द हमारे क्या कहलाते हैं? पुल्लिंग कहलाते हैं। जैसे लड़का, दादा, शेर, चूहा आदि। देखो, अगर लड़की होती तो क्या हम उसे पुल्लिंग कहते हैं? नहीं कहते। दादी होती तो भी नहीं कहते। ऐसे ही एनिमल में होता है। जैसे शेरनी होती तो आपको पता चलता है ना शेरनी कौन होती है। शेरनी गर्ल फॉर्म की होती है, तो शेरनी क्या होगा? हमारा स्त्री होगा, स्त्रीलिंग में आता है। और चूहा, चूहा उसमें आता है हमारा पुरुष लिंग में, ठीक है, पुरुष जाति में आता है। ऐसे ही स्त्रीलिंग है। स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्दों को स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे लड़की, दादी, शेरनी, चूहिया। जैसे देखो, लड़के का उल्टा यहाँ स्त्रीलिंग में क्या हो गया? लड़की। दादा का उल्टा दादी, शेर का उल्टा शेरनी, चूहा का उल्टा चूहिया। तो अब आपको समझ आ गया ना ये स्त्रीलिंग क्या है, पुल्लिंग क्या है। आपको सिर्फ ये याद करना, पासे पुल्लिंग, पासे पापा, है ना। पता है ना आपको, पासे पापा होता है, यानी पापा वाले फॉर्म के जो लोग होते हैं, जैसे कि बॉयज जो होते हैं, बॉयज क्या होंगे हमारे? पुल्लिंग होते हैं, और ये हमारा क्या होता है? स्त्रीलिंग होता है। ठीक है, आओ कुछ पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों को जाने। क्या जान रहे हैं अब हम? पुल्लिंग एंड स्त्रीलिंग। देखो, लड़का का लड़की, बेटा का बेटी, पिता का माता, दादा दादी, नाना नानी, मामा मामी, राजा रानी, आदमी औरत, भाई बहन, धोबी धोबिन। ये आ गए हमारे एनिमल्स। शेर, शेरनी, ऊंट, ऊँटनी, मोर, मोरनी, चूहा, चूहिया, बैल, गाय, घोड़ा, घोड़ी, बंदर, बंदरिया, बिलाव, बिल्ली, मुर्गा, मुर्गी, हाथी एंड हथनी। यही आपका होमवर्क है जो आज आपको लर्न भी करना है। दोनों ये सब आपको लर्न करने हैं, ठीक है। अब आपको ये पता चल गया होगा कि ये पुल्लिंग है और ये स्त्रीलिंग है। ऐसे एनिमल्स में ये पुल्लिंग है एंड ये स्त्रीलिंग है। ओके, नाउ नेक्स्ट पेज। आओ
पाठ दोहराएं। सभी व्यक्तियों, वस्तुओं व जीवों में पुरुष व स्त्री होते हैं। ये तो आप सभी लोगों को पता होगा, है ना, कि जो हम ह्यूमंस बीइंग है, हम में भी स्त्री भी होती है, पुरुष भी होते हैं। ऐसे वस्तुओं में भी होते हैं, पुरुष भी होते हैं वस्तुओं में, और पुरुष जाति भी होती है और स्त्री जाति भी होती है। ऐसे जीव में भी ऐसे ही होता है, जैसे चींटी, चैंटा, है ना, होता है ना, गाय का, बैल, शेर का, शेरनी, है ना। तो ये सब हमारे क्या होते हैं, ये हमारे स्त्रीलिंग और पुल्लिंग होते हैं। वो पुरुष व स्त्री होते हैं। जिन शब्दों से हमें उनके स्त्री या पुरुष होने का पता चले उन्हें क्या कहते हैं, हम लिंग कहते हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया। और लिंग कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। देखो अब नीचे है, दिए गए शब्दों में से पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द छांट कर लिखें। पहला है हमारा ऊँटनी। अगर ये ऊँट होता तो हमारा होता पुल्लिंग, बट इसमें नी भी लग गया है, ऊँटनी, तो ये हमारा क्या है, स्त्रीलिंग। तो मैंने इसको यहाँ लिख दिया। अब है हमारा नाना। नाना कौन होते हैं, मम्मी के पापा, है ना। तो पापा कौन हुए, नाना। नाना कौन हुए, हमारे पुल्लिंग। मम्मी के पापा नाना लगते हैं ना, तो फिर वो हमारे क्या हुए, नाना। नाना तो पापा वाले हुए ना, जैसे पापा होते हैं बॉय, है ना नाना जी। तो नाना जी को हम क्या लिखते हैं, पुल्लिंग, है ना। नाना हमारे पुल्लिंग हुए ना। ऐसी बंदर, अगर बंदर की जगह बंदरिया होता तो वो स्त्रीलिंग में आता, बट यहाँ पर है बंदर, तो बंदर क्या है हमारा, पुल्लिंग। ऐसे ये बहन, अगर भाई होता तो इधर आता, लेकिन ये है हमारा बहन, तो बहन आएगा हमारा स्त्रीलिंग। ऐसे ही धोबी। धोबी हमारा है पुल्लिंग, और अगर धोबिन आता, ओ सॉरी, धोबिन होता तो हमारा होता स्त्रीलिंग। ओके, नाउ नेक्स्ट है लड़का। लड़का भी हमारा क्या है, पुल्लिंग। उसके बाद है बेटी। बेटी है हमारी स्त्रीलिंग। जैसे आप लोग बेटी हो ना अपनी मम्मा की, आप कौन हो, आप गर्ल हो या फिर आप बॉय हो। कुछ बॉयज़ हैं, है ना, हमारी क्लास में कुछ बॉयज़ हैं, कुछ गर्ल है। जो गर्ल्स हैं, गर्ल्स कौन है, गर्ल्स तो मम्मा की बेटियां होती हैं। और बॉयज़ कौन होते हैं, बॉयज़ मम्मा के बेटे होते हैं, है ना। तो जो गर्ल्स हैं उनके लिए हम लिखते हैं बेटी, और जो बॉयज़ हैं उनके लिए लिखते हैं हम बेटा। नेक्स्ट है हमारा मामी। मामी यानी मम्मी जी की भाभी, है ना। मम्मा की भाभी, मामा जी की वाइफ, मामी, है ना। नेक्स्ट है हमारा राजा। राजा कौन होते हैं हमारे, पुल्लिंग। नाउ नेक्स्ट इज चूहिया। क्या है, चूहिया। अभी मैंने चूहे का स्त्रीलिंग क्या बताया था आपको, चूहिया। ओके, तो हमारी इसमें पुल्लिंग कौन कौन है, नाना, बंदर, धोबी, लड़का, राजा। और स्त्रीलिंग ऊँटनी, बहन, बेटी, मामी एंड चूहिया। ओके, नाउ नेक्स्ट अब इसमें लिखा हुआ है, चित्रों को देखकर उनके लिंग बदल के लिखिए। मोरनी का क्या होगा हमारा लिंग बदलने पर, मोर। मोर, मोरनी स्त्रीलिंग और मोर पुल्लिंग। पिता का हो जाएगा माता। पिता हमारे पुल्लिंग और माता हमारी स्त्रीलिंग। ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज लड़की। लड़की का क्या होगा, लड़का। नाउ नेक्स्ट है हमारी मामी। मामी का क्या होगा, मामा। मामा जी हमारे पुल्लिंग और मामी स्त्रीलिंग। लड़की स्त्रीलिंग, लड़का पुल्लिंग। अब ये हमारी है धोबिन। धोबिन का क्या होगा, धोबी। नाउ नेक्स्ट है घोड़ा। घोड़े का क्या होगा, घोड़ी।
धोबी होगा हमारा पुल्लिंग और धोबिन होगी हमारी स्त्रीलिंग। ऐसे घोड़ा पुल्लिंग और घोड़ी स्त्रीलिंग। नाउ नेक्स्ट है सही शब्द छांटकर वाक्य पूरी कीजिए, है ना। क्या है इसका सही शब्द? जी खाना बना रही हैं। कौन खाना बना रही है? आपके घर में खाना कौन बनाता है? मम्मा बनाती है, पापा बनाते हैं। और फिर यहाँ पर लिखा हुआ रही है। रही है हमेशा मम्मी के लिए यूज होगा, दीदी के लिए यूज होगा, दादी के लिए यूज होगा, दैट मीन्स स्त्रीलिंग के लिए यूज होगा। ओके। और अगर पापा के लिए, भाई के लिए, मामा चाचा किसी पुल्लिंग के लिए यूज होता है रहा है ना। तो हमें रही है से पता चलता है कि क्या आएगा? माता। माता जी खाना बना रही है। नेक्स्ट है दाना खाकर भाग गया। अगर यहाँ पर बड़ी ई की मात्रा आती गई, दाना खाकर भाग गई, दैट मीन्स स्त्रीलिंग। पर यहाँ पर क्या है? दाना खाकर भाग गया, दैट मीन्स पुल्लिंग, है ना। मुर्गी होती है हमारी स्त्रीलिंग और मुर्गा होता है हमारा पुल्लिंग। तो यहाँ पे आएगा पुल्लिंग। मुर्गा दाना खाकर भाग गया। बच्चों का ध्यान रखती है। कौन रखती है बच्चों का ध्यान? शेर रखती है या फिर शेरनी रखती है? कौन रखती है बच्चों का ध्यान? रखती है। अभी मैंने बताया ना, रही है, जहाँ बड़ी की मात्रा आ जाएगी, रही है, खा रही है, सो रही है, तो वो क्या होगा? हमारा स्त्रीलिंग, यानी कि शेर या फिर शेरनी। शेरनी। शेरनी बच्चों का ध्यान रखती है। जी समाचार पत्र पढ़ते हैं। कौन पढ़ते हैं समाचार पत्र? दादाजी या फिर दादी जी पढ़ते हैं। जी समाचार पत्र पढ़ते हैं। अगर पढ़ती है आता तो आता दादी, यानी कि स्त्रीलिंग। बट ये आ रहा है जी समाचार पत्र पढ़ते हैं, यानी कि दादाजी। दादाजी समाचार पत्र पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा नाच दिखाती है। अब यहाँ पर ती की मात्रा आ रही है, ई की मात्रा आ रही है ना, ती ई। तो कौन दिखाती है? अभी मैंने बताया जहाँ पर भी बड़ी की मात्रा आ जाती है वहाँ स्त्रीलिंग के लिए यूज होता है। तो बंदर आएगा या बंदरिया आएगा? आप बताइए। यस, बंदरिया आएगा। ठीक है। तो हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? फर्स्ट सेंटेंस क्या है? माता जी खाना बना रही हैं। मुर्गा दाना खाकर भाग गया। शेरनी बच्चों का ध्यान रखती है। दादाजी समाचार पत्र पढ़ते हैं। बंदरिया नाच दिखाती है। बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोगों के बहुत अच्छे से ये स्त्रीलिंग और पुल्लिंग समझ आ गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट्स हैं, यू कैन कॉल मी एनी टाइम एनी डे। ओके। And today's homework is you all learn very carefully these स्त्रीलिंग एंड पुल्लिंग। ये सारे स्त्रीलिंग पुल्लिंग आपको लर्न करनी है। इस पे होमवर्क लिखना है और ये सारे लिखने हैं। और लिखने के बाद ये लर्न करने हैं आपको। और आपको लर्न करने के बाद वन साइड के या तो मम्मा से कॉपी पे उतरवा लेना, या फिर आप एक साइड के खुद सारे ये पुल्लिंग कॉपी पे उतार लेना। ओके। और फिर उसको रफ कॉपी पे होमवर्क में करके देखना। नाउ स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट्स, you all take care yourself, your family and your friends, and have a nice day. Bye bye.